हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 56। कुछ देर यूं ही गुजर गई। निमेश बेयकीनी से अंशिका को देख रहा था। अंशिका ने उसके धुएं धुएं होते चेहरे को देखा अंदर तक सुकून पहुंचा था। बिल्कुल उसके करीब पहुंचकर वो हाथों को सीने पर बांधे उसकी आंखों में आंखें डालती बोली, कैसा लग रहा है निमेश? हाँ, तुम्हें वो रात याद है ना, जब इससे ही बदतर सिचुएशन क्रिएट करके तुमने मुझे बुलाया था, ये जताने के लिए कि तुम्हारी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है। मुझसे अपनी मर्जी ना कर सके तो कहीं और मुंह मार लिया। हाँ, कितने दावे करते थे ना तुम, सब खोखले थे। अंशिका बड़े ही एतमाद से उनकी आंखों में आंखें डालती बोली। अंदर कहीं एक शोर पड़ता था। डरती तो वो पहले भी किसी से नहीं थी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया अंशिका। मुझे नहीं पता उस रात तुमको वहाँ किसने बुलाया और वो सब कुछ मैं बहक गया था। अंशिका, वो सब माँ ने किया था। वो शुरू से हम दोनों को अलग करना चाहती थी और मैं उनकी साजिश का शिकार हो गया। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है। बस एक बार मौका तो देती तो सही। निमेश ने उसके दोनों हाथों को थामना चाहा। वो एकदम पीछे हटी। हक खो चुके हो तुम मुझे छूने का, और जो भी सिचुएशन रही हो, पर सच्चाई बदली नहीं जा सकती। अरे तुम तो मेरे पापा की मौत पर भी न आए, तुमने पलट कर देखा भी नहीं। क्या वो सब भी साजिश थी? हाँ, मुझ पर वो रात कितनी भारी थी, खुद को मार ही डालती मैं अगर सिद्धांत का साथ न मिलता। कहते हैं मुसीबत में हाथ थामने वाला ही सच्चा साथी होता है, पर जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी निमेश, तो तुम ना आए। काश तुम महसूस कर सकते हो उस पल को, जब एक एक पल बस तुम्हारे आने का इंतज़ार करती रही मैं। माफ़ कर देती मैं तुम्हें, पर तुम माफ़ी तो मांगते, पर तुमने तो डाइवर्स पेपर भेज दिए। जब मेरे पापा की बॉडी को ले जाया जा रहा था, उस वक्त मैं तुम्हारे दिए पेपर पर साइन कर रही थी, और तुम कहते हो भूल जाऊँ वो सब, लौटा सकते हो मेरे वो दिन और रात जिसने मैंने तड़पते हुए गुजारी थी, जिसे जान से ज़्यादा चाहा। कैसे उसे किसी और की बाहों में बर्दाश्त किया मैंने। हर रात तुम्हारा जिस्म किसी की बाहों में लिपटा हुआ महसूस होता मुझे, और चाहकर भी मैं तुमसे नफरत करने से रोक नहीं सकी खुद को। सिद्धांत उसे देखता रहा। आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। निमेश सर झुकाए सुनता रहा। अंशिका का मैं एक पल भी सुकून से जी सका हूँ, एक एक पल तड़पा हूँ तुम्हारी जुदाई में, पर यह तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वह डाइवर्स के पेपर किसने भेजे। मैं तो इसी सदमे से निकल नहीं पा रहा था। तुम्हें कैसे धोखा कर दिया मैंने खुद पर काबू न रख पाया। मैंने कैसे किसी और से शादी कर डाली, बस एक गलती से। खुद को कैसे तुमसे दूर होने दिया, पर तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बना किसी और का हाथ थाम लिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसकी नज़रें सिद्धांत के हाथों में हाथ डाले अंशिका पर थी। जब नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो चले क्यों नहीं जाते। सबकी नज़रें दरवाजे की ओर चली गई, जहाँ रानी माँ अपनी पूरी आन बान शान से खड़ी थी। पीछे ही विक्रांत था, जिसके हेड पर पट्टी बंधी थी। अंशिका ने गहरी सांस भरी, जबकि सिद्धांत को समझ आया अब क्या करे। मुश्किल से तो माँ और अंशिका को करीब लाया था वो। रानी माँ निमेश पर इस तेज नज़र डालते अंदर दाखिल हुई। वहीं अंशिका ने पीछे खड़े विक्रांत को देखा, जो उस वक्त आंखों ही आंखों से उसे सांत्वना दे रहा था। आप अंशिका की ज़िंदगी से क्या थे और क्या नहीं, ये सब हमें जानने का कोई शौक़ नहीं। हम अपने आज पर यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि अंशिका हमारे घर की बड़ी बहू है, और ऐसे ही किसी ऐरे गहरे के आ जाने से उसके दामन को हम मैला नहीं होने दे सकते, और न ही इस हवेली से रिवाज बदल जाएंगे। हवेली में हर किसी के आने की परमिशन नहीं है। बेहतर होगा आप यहाँ से जितनी जल्दी हो जाए चले जाएं। दोनों हाथ जोड़ते हुए उसकी आंखों में देखा। एक आखिरी नज़र अंशिका पर डालते हुए बाहर चला गया, और कुछ ही देर बाद वो नीचे आया तो उसके हाथ में उसका बैग था। वो अंशिका के करीब चलाया तो सिद्धांत के माथे पर बल पड़ गया। जान क्या हुआ, तुम आज मेरे साथ नहीं हो, पर एक दिन खुद आओगे मेरे पास, और मेरे यकीन करो मैं हर दिन बाहें खोले तुम्हारी राह देखूंगा, और इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार करूंगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरे उनकी आंखों में देखता वो पीछे हटा। ख्वाब में अंशिका ने उसके हाथों को झटकते हुए तंजे लहजे में कहा। वो मुस्कुराता बाहर निकल गया। अगर वो मेरी ना हो सकी तो वादा है किसी और की भी नहीं रहने दूंगा मैं। सिद्धांत, जो कि इसके साथ ही बाहर निकला था, निमेश की इस वार्निंग पर भड़क गया। आगे बढ़कर उसका कॉलर अपने हाथ में लेता वो दहाड़ा, और मेरी एक बात सुन लेना, अगर उस तक तुम्हारी परछाई भी पहुंच सकी तो नाम बदल देना मेरा। निमेश अपना कॉलर छुड़ाते हुए वहां से चला गया, पर जाते जाते उसकी आंखों में जुनून दिखा। उससे वो अंदर ही अंदर डर गया था। भाई, आपने कोई नाम नहीं सोचा है फिर? विक्रांत, जो कि इसके पीछे पीछे लंगड़ते हुए पहुंचा था। पूछ बेटा। सिद्धांत ने उसे गुस्से में घूरा। अपनी बकवास बंद करो और बताओ तुम्हारी हालत कैसी हो गई है।
सिद्धांत ने उसकी चोट पर नजर डालते हुए कहा, भाई मेरी हालत छोड़ो, अंदर माँ ने आपको बुलाया है, इसलिए आपकी हालत का सोचो। विक्रांत ने चिंता भरे स्वर में उससे डरा तो सिद्धांत को माँ का भी अब उसका सामना भी करना था। वो उसे घूरता हुआ अंदर चला गया। भाई सुरक्षा कवच तो लेते जाना। पीछे से विक्रांत की आवाज़ आई तो वो तिल मिलाता तेजी से अंदर चला गया। विक्रांत ने अपना मोबाइल निकाला और आरुषि को फ़ोन करने लगा, जो अपने मायके पहुंच चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था। वो डरते हुए अंदर आया तो अंशिका को वहाँ देखकर चौंक पड़ा। वो आराम से बैठी थी। उसके इत्मीनान को देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला। रानी माँ अपने बेड पर विराजमान थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो अंशिका से धीमे लहजे में बात कर रही थी। माँ आपने बुलाया? सिद्धांत उसके पैरों के पास बैठते हुए बोला। अंशिका सर झुकाए अपनी हथेली देख रही थी और वो उसके सर झुके हुए सर को। सिद्धांत, आपने हमसे ये राज छुपाकर खुद से बेगाना कर दिया। क्या हम पर यकीन करना छोड़ चुके हैं आप? उन्होंने खफगी से कहा। वो सर झुका गया। गलत तो नहीं कह रही थी वो, पर पूरा सच भी न था। वो शुरू से अंशिका के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा न था, इसलिए ऐसी बातें बनाकर वो उसकी नज़रों में और कमतर नहीं करना चाहता था। आप गलत न समझिएगा अम्मा, पर उस वक्त क्या हालात थे आपको भी पता है अच्छे से। मैं और कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहता था आप दोनों में, बस इसलिए सब कुछ छुपा गया। और सच तो यह है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अंशिका के साथ उसके पास्ट में क्या हुआ। उस वक्त मेरे पापा का आखिरी वचन ही मेरे लिए सर्वोपरि था। सिद्धांत पर उन्हें बहुत प्यार आया। जितने जज्बाती और गुस्से वाला था उतनी शांत और समझदार हो चुका था। रात काफ़ी हो चुकी है, आप दोनों जाकर आराम करिए। उन्होंने आराम की गरज से आंखें बंद कर ली। वो दोनों उठ गए। अंशिका बाहर निकल गई। जब उसने उन्हें गौर से देखा, आपको किसने ये बताई? डरते डरते उसने वो अभी भी आंखें बंद की लेटी थी। वही जिसके लिए हम हिटलर हैं, बताती हुए पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। वो सिद्धांत के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अब वो मुतमईन था। एक बोझ था जो उसके सीने से हट चुका था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 56। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।